बीच लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। सर्वदलीय बैठक को लेकर बड़ी बैठक से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सदन की कार्यवाही सुचारू चलाने को लेकर यह बैठक होगी। तो सीएम योगी और सभी दलों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 16 दिसंबर से विधानसभा सत्र का आगाज, तो 17 दिसंबर को दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा। उससे पहले सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चल सके, इसको लेकर सर्वदलीय बैठक यहाँ पर बुलाई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। तो विधानसभा सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक, सदन की कार्यवाही सुचारू चलाने को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। तो सीएम योगी और सभी दलों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो देखिए, जब भी सदन की कार्यवाही संचालित होती है उससे पहले सर्वदलीय जो बैठक है वो यहाँ पर होती है। तमाम जो सत्ता पक्ष के और विपक्ष के नेता सांसद होते हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं और उनसे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, इसको लेकर जो है आग्रह किया जाता है। तो आज सर्वदलीय बैठक यहां पर बुलाई जाएगी। 16 दिसंबर से विधानसभा का सत्र का आगाज होने जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अविनाश, सर्वदलीय बैठक आज क्या अपडेट, कितने बजे बैठक? देखिए, कल से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और देखा जाए तो ये संसदीय परंपरा है कि सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। दरअसल इस बैठक में विधानसभा स्पीकर की तरफ से सभी दलों के नेताओं से ये अपील की जाती है कि वे सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें, क्योंकि देखा जाए तो चूंकि ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है आशिमा, क्योंकि परसों यानी कि 17 दिसंबर को सरकार अनुपूरक बजट लाने जा रही है, जिसका आकार तकरीबन 10,000 करोड़ का हो सकता है। और ये बजट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरी तरीके से महाकुंभ आधारित बजट होगा। चूंकि जनवरी में महाकुंभ शुरू होने वाला है, तो महाकुंभ के लिए धन का प्रबंध किया जाएगा इस बजट में, ताकि महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने में जो सरकार की पूरी कोशिश है वो सफल हो जाए। तो उसी को लेकर 12:30 बजे बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सतीश महाना जो विधानसभा स्पीकर हैं वो मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और दूसरे दलों के जो विधानमंडल दल के नेता हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सुभाषपा, यानी कि पक्ष विपक्ष की जो जितनी पार्टियां हैं उनके विधानमंडल दल के नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। तो थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण चीज ये भी बता दें आपको कि उसके बाद बीजेपी विधानमंडल दल की अलग से बैठक होगी और उसमें बीजेपी के सभी विधायकों को बुलाया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो चूंकि इस सत्र को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर अगर हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें, तो दोनों पार्टियों ने ये रणनीति तय की है कि कुछ मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। और जिस तरीके से अगर हाल के दिनों की बात करें तो संभल की घटना हुई और उसकी गूंज पार्लियामेंट में सुनाई दी, तो माना जा रहा है कि उस घटना को लेकर विधानसभा में भी उस मुद्दे को उठाया जा सकता है। तो पक्ष और विपक्ष की अपनी तैयारी है कि अगर विपक्ष हमला करता है तो किस तरीके से काउंटर करना है, उसको लेकर विधायक दल के जो नेता होंगे बीजेपी के वो रणनीति बनाएंगे। वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस कोशिश में है कि सरकार को घेरने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। जी, माने कि इस बार भी जो यहाँ पर सदन में कार्रवाई होगी वो हंगामेदार रहने के आसार हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सत्र की कार्रवाई होगी वो हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि संभल की घटना को लेकर जिस तरीके से पार्लियामेंट में खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया, तो माना जा रहा है कि विधानसभा के सत्र में भी और जो दोनों हाउस है, चाहे हम विधानसभा की बात करें या विधान परिषद की बात करें, तो दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से उस मामले में कार्रवाई हुई और चूंकि वो कार्रवाई चल भी रही है, तो ये एक मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है विपक्ष। तो ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्ष की कोशिश ये होगी कि सरकार बात रही तो विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए सदन की कार्यवाही के दौरान यहाँ पर रहेगा। सत्ता पक्ष की क्या कुछ तैयारी? हालांकि 17 दिसंबर का जो दिन है वो बेहद अहम रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष को किस तरीके से काउंटर करना है, विपक्ष को किस तरीके से बैकफुट पर धकेलना है, इसकी पूरी तैयारी बीजेपी की होगी। और खासतौर पर जब आज विधानमंडल दल की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस बैठक में सभी विधायकों को ये निर्देशित किया जाएगा कि वे खुद तैयार रहें और अगर विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है तो उनकी भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे विपक्ष को काउंटर करें। जहां तक सवाल 17 दिसंबर का है, तो चूंकि 17 दिसंबर का दिन इसलिए खास है क्योंकि महाकुंभ आधारित आशमा बजट पेश होने वाला है। हालांकि ये सप्लीमेंट्री बजट होगा जिसमें महाकुंभ के लिए धन का आवंटन होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी जो परियोजनाएं जो चलाई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए
आगे बढ़ेंगे। हरदोई में मुख्यमंत्री विवाह योजना कार्यक्रम के दौरान एक महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हैरत की बात यह है कि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, आबकारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री मौजूद थी और इसके अलावा आला अफसरान सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद था। बावजूद इसके लुटेरा महिला से गले में सोने के हार लूट कर फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कहाँ से आई हो? अरे तुम्हें उतार के परवल से आए हैं। तुम्हें उतार के रख लेना राजा भीड़ भाड़ थी। यहाँ किस लिए आए थे? हम शादी के लिए आए थे, मेरे देवर की शादी थी। हम इसीलिए आए थे, खाना लेने गए थे स्टॉल पे, किसी ने पीछे से व्यक्तित्व वह विद्वान